सभी साथियों को नमस्कार। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ईएसवी से प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आप चाहें तो ईएसवी से डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं हम कि परीक्षा में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ऑनलाइन आवेदन पत्र। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रारंभ करने की तिथि 21 अगस्त 2026 है और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026 रखी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र में अगर कोई संशोधन करना है, जैसे कोई गलती हो गई है तो उसके संबंध में अगर संशोधन करना है तो उसकी तिथि रखी गई है 9 सितंबर। तो यहाँ पर हम संशोधन कर सकते हैं। और परीक्षा का जो दिनांक है वो है 12 अक्टूबर 2026 सोमवार से प्रारंभ होगा। अब परीक्षा 12-10 से प्रारंभ हो जाएगी, आगे भी चलती रहेगी क्योंकि ऑनलाइन जो परीक्षा है वो ऑनलाइन रहेगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क अगर देखें तो सेवारत शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा है और परीक्षा शुल्क सभी अभ्यर्थियों के लिए 1000 रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने का जो पोर्टल शुल्क है वो 20 रुपये रहेगा। यहाँ पर हम देख लें कि परीक्षा का जो मॉड्यूल है वो कैसे रखा गया है। 12-10-2026 से सोमवार से ये प्रारंभ रहेगी, जो कि 2 पाली में रहेगी। प्रथम पाली 8 बजे से 9 बजे तक जो अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो पढ़ने का महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय रहेगा 9:50 से 10 बजे तक और 10 बजे से 12:30 तक 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा रहेगी प्रथम पाली में। और द्वितीय पाली में उसी दिन 1 से 2 बजे तक का रहेगा रिपोर्टिंग टाइम और महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं उनको पढ़ने का समय 10 मिनट का रहेगा 2:50 से 3 तक और 3 बजे से और 5:30 तक 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा रहेगी द्वितीय पाली में। तो इसका मतलब है कि जो परीक्षा रहेगी वो 2 पाली में रहेगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। आगे हम देखते हैं, ये कुछ नियम दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। ये आप नियम पढ़ लें और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन OMR शीट पर नहीं होगी, इसलिए पासवर्ड जरूर संभाल कर रखें। आगे हम देखें परीक्षा से संबंधित जो जनरली जो रूल्स हैं वो दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, जो परीक्षा दी गई है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1 सितंबर 2025 के अनुसार दी गई है, जो कि प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा है। और पात्रता परीक्षा के संबंध में जो रूल्स बुक दी गई है, प्राथमिक शिक्षक के लिए 3 से 13 पृष्ठ पर है और माध्यमिक के लिए 14 से 29 पर है और बाकी रूल्स जो हैं वो 30 से 39 पेज तक हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके लिए क्या रूल्स हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षक हेतु नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम। यहाँ जो पाठ्यक्रम पहले भी विमर्श पोर्टल से डाउनलोड किया गया हो और अब जो ईएसवी की साइट पर भी यहाँ डाउनलोड हो गया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, जो पात्रता परीक्षा मध्य प्रदेश में जो 2011 के बाद पात्रता परीक्षा होना शुरू हुई है NCET बेस्ड पर, जो 2009 RT एक्ट आया है उसके बाद, और उससे पहले जो 2005 और जो 2008 में जो परीक्षा हुई हैं उसके संबंध में अभी क्लियर नहीं हुआ है कि उसको पात्रता परीक्षा जो माना है या नहीं मानेंगे। तो अभी साथियों ये मान लें कि 100% 2011 के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं वो सब पात्रता परीक्षा है। बाकी 5 और 8 वाले अभ्यर्थी तैयारी रखें परीक्षा के लिए, क्योंकि अभी उनका कोई के कुछ क्लियर नहीं हुआ है। अब हम यहाँ देखते हैं जो पात्रता परीक्षा, जिन शिक्षकों ने पात्रता परीक्षा नहीं दी है उन सब के लिए ये पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा में समस्त शासकीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के ऐसे सभी शिक्षक जो सहायक शिक्षक हैं, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3, प्रयोगशाला सहायक। साथियों, कुछ साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि प्रयोगशाला जो सहायक हैं
उनके पेपर होना या नहीं। तो प्रयोगशाला सहायक, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक विज्ञान सम्मिलित हो सकेंगे। सभी को सम्मिलित यहाँ पर होना है। जिनके द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। इसके अतिरिक्त अशासकीय विद्यालयों में प्राथमिक कक्षा में अध्यापन करने वाले ऐसे शिक्षक जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है वे भी सम्मिलित हो सकेंगे। अशासकीय विद्यालय के शिक्षक भी यहाँ पर सम्मिलित हो सकेंगे। यह पात्रता परीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष पात्रता परीक्षा के रूप में आयोजित की जा रही है। अतः इसकी पात्रता परीक्षा परिणाम भविष्य में शासकीय शिक्षक के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो अशासकीय शाला में जो शिक्षक हैं वो यदि इस परीक्षा को देते हैं तो वो आगामी भविष्य में जो सीधी भर्ती होगी उसके लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये विशेष पात्रता परीक्षा है। और परीक्षा केंद्र जो हैं कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित होंगे। और शिक्षक पात्रता परीक्षा में ऐड होने के लिए जो अंक हैं वो रखेंगे 50%। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। SC ST OBC या जो दिव्यांग हैं या EWS वाले हैं उनके लिए 50% और बाकी के लिए 60%। तो ये ध्यान रखना कि 50 और 60% रहेंगे। अब जो मॉड्यूल रहेगा, साथियों जैसे कुछ दिन से देख रहे थे कि एक भ्रामक जानकारी चल रही थी कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। तो मेरा वीडियो मैंने पहले भी बनाया था मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं कि ऋणात्मक के लिए अभी कोई ऐसे रूल्स नहीं आए हैं। तो यहाँ क्लियर हो गया है कि जो पात्रता परीक्षा 150 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक रहेंगे। और पात्रता परीक्षा जो रहेगी MCQ रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय रहेंगे। और जो पात्रता परीक्षा है उसमें ये ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और जो परीक्षा का जो मॉड्यूल है, जो विषय वस्तु है, सिलेबस है, वो जो विमर्श पोर्टल पर है वो ही है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के लिए 30 अंक, लैंग्वेज फर्स्ट के लिए 30, सेकंड के लिए 30, गणित के लिए 30 और पर्यावरण के लिए 30। कुल यहाँ पर 150 नंबर रहेंगे। ये जो प्रश्नों की प्रकृति है उसका स्तर है, ये प्राथमिक से के लिए रहेगा। जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र रहेगा 6 से 11 वर्ष के आयु के समूह के लिए रहेगा। जो लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज सेकंड है, इसको आप जो डिटेल्स है उसको आप देख लें। और जो PDF है उसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। जो सिलेबस है पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से आप देखें आगे जो माध्यमिक शिक्षक का सिलेबस है वो भी दिया गया है। ये प्राथमिक का चल रहा है अभी, आगे माध्यमिक शिक्षक का भी पूरा रूल्स दिया गया है। ऐसा प्राथमिक शिक्षक का है वैसे ही माध्यमिक शिक्षक का रहेगा। यहाँ पर देखें आप आगे जो माध्यमिक शिक्षक के लिए है, जो अंकों की अगर बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC और जो विकलांग हैं या EWS वाले हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर, उनके लिए 50 और बाकी के लिए 60%। और यहाँ जो परीक्षा के कुल अंक हैं 150 रहेंगे, समय 2:30 रहेगा। और जो अभी बात कर रहे थे ऋणात्मक वाली, वो यहाँ पर भी दी गई है। स्पष्ट लिखा गया है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक ही होगा। यहाँ पर आप देखें ये सिलेबस दिया गया पूरा। जो माध्यमिक शिक्षक का पेपर रहेगा वो 2 भागों में रहेगा। पहला भाग रहेगा आ रहेगा और दूसरा बा रहेगा। आ सभी के लिए कंपलसरी है। आज जो रहेगा वो सभी के लिए, इसमें लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, लैंग्वेज सेकंड रहेगी और जो सामान्य ज्ञान व घटनाक्रम तार्किक योग्यता रहेगी और शिक्षा शास्त्र रहेगा। ये टोटल रहेगा 30 नंबर का खंड आ, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। बाकी बा जो रहेगा, बा जिस विषय से आपकी नियुक्ति हुई है उस विषय का रहेगा 120 अंक का। आप देख सकते हैं कि बा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, जिस भी विषय से आपकी नियुक्ति हुई है उस विषय का 120 नंबर का रहेगा।
और बाकी सिलेबस पीडीएफ में दिया है, आप चाहें तो डाउनलोड करके इसको देख लें। और परीक्षा की जो तैयारी है मैं कोशिश करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि कैसे हमें परीक्षा की तैयारी करना और कैसे हम फर्स्ट चांस में ही और परीक्षा दे के फ्री हो जाएं। तो बने रहिए चैनल पर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।